सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रवि कुमार रावत और जैसा कि आपके यहाँ कृषि विभाग की योजना चल रही है नमामि गंगे, भिटोरा ब्लॉक में ये योजना चलाई जा रही है। और आज हम जो है तुम्हारा योजना का नाम जो है नमामि गंगे है और समूह का नाम है जैविक उत्पादक कृषक समूह चकपिहानी क्लस्टर जो हमारा बना है, उसमें आज हम जीवामृत का डेमो देना है। इनके विनोद जी हैं, ठीक। और जो इस योजना को चला रहा कृषि विभाग और जिसकी सहयोगी संस्था है मनोरमा डबराल जन कल्याण समिति देहरादून। अब इनके हम डेमो देना है जीवामृत का। तो आज हम आपको बताएंगे जीवामृत क्या होता है, जीवामृत के फायदे, जीवामृत से जो होने वाली सावधानियां और उसका उपयोग कैसे किया जाता है, ठीक। ये सारी चीजें हम बताएंगे। तो सबसे पहले हमें जीवामृत जो होता है हमारा बता दूं मैं। हम जीवामृत एक जैविक तरल खाद होता है जी, और इसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिससे कि हमारी भूमि की गुणवत्ता बढ़ाता है, उर्वरा शक्ति बढ़ाता है, फसलों का उत्पादन बढ़ाता है। ये हमारा जीवामृत होता है। अब इसे बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री हमें चाहिए होती है, तो वो हमें चाहिए होती है जो गोबर होना चाहिए गाय का गौमूत्र, बेसन, और तुम्हारा जहाँ किसी प्रकार का रसायन ना पड़ा हो तो पीपल का पेड़ हो गया, बरगद हो गया, वहाँ के नीचे की मिट्टी, ठीक। और बेसन या किसी भी प्रकार का दाल का आटा दलहन का हो वो भी चलता है। तो और तुम्हारा पड़ता है इसमें गुड़ ना हो तो आपको गन्ने का रस भी डाल सकते हो, और आपके यहाँ फल केले वगैरह का फल फ्रूट हो वो भी बढ़िया से मिला के मिक्स करके वो भी डाल सकते हो। ये सामग्री हमारी 5 चीजें पड़ती हैं। और ये हमें पानी जो लेना है अपनी जमीन के हिसाब से लेना है। जो आज हम बनाएंगे इनके यहाँ वो हम आधा एकड़ का बनाने जा रहे हैं। आधा एकड़ का बना रहे हैं हम। आधा एकड़ में जो हमें जरूरत है जिन जिन चीजों की, तो ये ड्रम है हमारा सबसे पहले तो प्लास्टिक का, और इसमें 100 लीटर पानी लिए हैं हम। आधा लीटर के लिए हम 100 लीटर पानी में बनाएंगे आधा एकड़ जमीन के लिए। और हमें जो ये सामग्री हमारी 5 किलो गोबर लिया है हमने, आधा किलो मिट्टी ली है, 2.5-3 लीटर गौमूत्र लिया है हमने, और बेसन लिया है आधा किलो है, और आधा किलो गुड़ है हमारा, ठीक। ये चीजें ली हैं। और ये हमारी जर्सी नस्ल की गाय के गौमूत्र और गोबर है जो भाई साहब लाए हैं ये। और आधा एकड़ जमीन के लिए सामग्री। अब इसे हम बनाएंगे कैसे ये हम बताते हैं आपको। आइए डालिए। सबसे पहले हम ये गोबर लेते हैं अपना, उठा लो गोबर, उधर ही लो, तुम डालो गोबर डालो। जी पानी दिखा दीजिए पहले। जी पानी हमारा ड्रम में है, ठीक। अब डालो, इधर बनाओ जी, गोबर डालो, हाँ डालो वैसे थोड़ा एकदम सीट में ना। जी हम गोबर डाल दिए, गौमूत्र डालो, भैंस से ले लो, भैंस से सब चीजें वीडियो आ जाएगी। ये मिट्टी डाल दो, ये मिट्टी है पीपल के पेड़ के नीचे की। इसी तसले में जी इसका मिक्स कर लो। थोड़ा पानी लो, छोटा कहाँ है तो दूसरा वाला बढ़िया से घोल बना लो। पाटा घोल बनाओ। जो बेसन और गुड़ हम इसलिए डालते हैं इसमें, ये जो है सूक्ष्म जीवाणुओं का भोजन होता है, तो भोजन का काम करता है ये, इसलिए डालते हैं। अब जैसे कि हमने ये सामग्री चीजें डाली है, जैसे गोबर, तो गाय का गोबर इसलिए लेते हैं हम, इसमें 1 ग्राम गोबर में करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक। उससे क्या फायदा होता है, फसलों की तेजी से ग्रोथ होती है, और जो हमारी भूमि होती है उसकी गुणवत्ता बढ़ती है। गोबर का काम ये होता है। गौमूत्र हम इसलिए डालते हैं, गौमूत्र जो है कीटनाशक का काम करता है। वो कीटनाशक होता है उसके अंदर, और फंगिसाइड होता है, जिससे कि हमारी जो फसलें होती हैं उस पर सुंडी उंडी का प्रभाव कम होता है, और उसमें NPK जैसे अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। इसलिए उसके साथ हम गोबर में इसलिए मिलाते हैं ताकि तेजी से सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि हो, और इंसेक्टिसाइड का भी काम करे कीटनाशक का।
तो हमारी जो फसलों पर आप डालोगे उन पर प्रभाव भी कम होगा। इसलिए मिट्टी इसलिए डालते हैं हम, शुद्ध मिट्टी, उसमें पहले से मौजूद करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब इसमें हम जब मिलाएंगे उस मिट्टी को तो तेजी से ग्रोथ करेगा, हमारा मल्टीप्लाई करेगा, तेजी से उनकी संख्या और बढ़ाएगा बैक्टीरिया की। इसलिए मिट्टी का डालना बहुत जरूरी होता है। बस भूल क्या डालो इतना बड़ा वीडियो लेके मोबाइल का खिलाफ पार्टी में हो तो मैं पार्टी में भाव नहीं है, तो वीडियो बना ले आप। ये हम सब सामग्री अपनी मिला चुके हैं। ये हमने जो जो चीजें बताई थी वो सारी चीजें डाल दी। अब हमने वो डंडा उठाना, अब इसे हम घुमाएंगे, थोड़ा आगे आगे दिखा दीजिए इसे, ये कैसा बना है हमारा। ये सारी चीजें देखो आप भी बनाए हैं, ऐसे घुमाओ इस आकार में, सीधी साल में। चलो ये बना रहे हैं, ठीक, हम निकाल लो। इससे हम रोज सुबह शाम 5 से 10 मिनट ऐसे डलाना है, मतलब चलाना है। चलाना इसलिए जरूरी होता है, ऐसे घुमाने के लिए इसलिए घुमाते हैं हम। एक तो जो हमारा जो हम चीजें डाले हैं इसमें वो नीचे बैठ जाती हैं, तो वो ऊपर आ जाएंगी, ठीक, ताकि मल्टीप्लाई होता रहे। दूसरा हमारा ये सड़ेगा नहीं अगर नहीं चलाओ। ये चीजें हो गई, हमें घुमाना। अब इसे हमें उपयोग कैसे करना है अपने खेत में, ये बताते हैं। उपयोग करने के लिए जो आपने बनाया है ये आपका 48 से 72 घंटे में तैयार हो जाएगा, 3 से 4 दिन में। 3 से 4 दिन बाद हम आएंगे, इसे खेत में डालेंगे। खेत में डालने के लिए हम किस प्रकार से डाल सकते हैं, उपयोग करें। एक तो आप जब सिंचाई करो तब अपने खेत में ड्रम, जहाँ आपको सिंचाई के नाले का पानी जाए आपका, वहाँ ड्रम रख देना अपना जो आप बनाए हैं। उसमें एक टोंटी लगी होनी चाहिए, जिससे थोड़ा खोल दें, ये बूंद बूंद के हिसाब से ये 4-5 घंटे हमारा चल जाए, जितने खेत में आपका खेत का भराव हो उस तरीके से आप दे सकते हो। दूसरा, आपके खेत में पानी भरा हो तब आप इसे छिड़काव के रूप में भी दे सकते हैं, छिड़क सकते हैं खेत में चारों तरफ से बीच में, ताकि खेत में फैल जाए। दूसरा, अब आपने ये इसलिए बनवा रहे हैं, जैसे धान लगा दिए आप, 3-4 दिन का धान हो गया, अब इस खाद का आपको प्रयोग करना है खेत में अपना, छिड़काव द्वारा मारे आप जैसे मारे। जब हम आएंगे तब इसका डालेंगे। अब इसकी सावधानी क्या रखनी है आपको, हाँ धानों में डालना है जी। अब सावधानी हमें ध्यान ये रखनी है चाचा, सबसे पहले तो आपको ये ड्रम का या सीमेंट का आपका होना चाहिए, ड्रम वगैरह आप जो भी लो, बाल्टी जो भी चीज़ में बनाएं। दूसरा, आपको ये छायादार जगह में होना चाहिए, और ड्रम या जो भी हो नीचे टोंटी जरूर लगी रहनी चाहिए। हाँ। दूसरा, अब आपको इसका ढकना है, जूट या टाट की बोरी से ढकना चाहिए हमें, ताकि इसकी ऑक्सीकरण होता रहे, ना कि आप किसी वैसे उस समय ढकना। इसके साथ अब हमें सावधानी है, वो फायदे के जो हमारे इससे फायदे हैं, जो हमारे खेत में जीवांश पोषक तत्वों की पूर्ति कम हो गई, वो पूरा होगा जब जीवांश हमारा खेत का बढ़ेगा, पोषक तत्व बढ़ेंगे तो हमारी फसल की हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो इससे एक तो फायदा, हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, पोषक तत्व बढ़ते हैं, तो जिससे हमारी जमीन तेजी से गुणवत्ता बढ़ती है उसकी, और जो है हमारा जल धारण क्षमता बढ़ती है जमीन की। जल धारण क्षमता जो आप देख रहे हो, नहीं पानी रुक रहा ना, कल पानी भी रुकेगा। दूसरा, हमारा जो केंचुआ लुप्त हो गया, वो केंचुआ भी बढ़ेगा। ये हमारे सब फायदे हैं। दूसरे, आप फसल पे हमारे एक तो रोग कीट का प्रभाव कम होगा, फसलों की तेजी से वृद्धि होगी, फसल हमारी हरी भरी होगी, और फसलों का उत्पादन भी बढ़ेगा। ये फायदे हैं इतने ज्यादा, सारे पोषक तत्व कुल मिलाकर पाए जाते हैं, इसलिए सारे फायदे करता है। किसी भी फसल में डालें। और अब जब से धान में जो डालोगे आप, पहला धान लगा रोपाई के 2-3 दिन बाद, दूसरा छिड़काव करेंगे आप 15 से 20 दिन के अंतराल पर। ठीक, ये हमने आधा जो 100 लीटर बनाया, जो आधा एकड़ जमीन के लिए बनाया, 1 एकड़ के लिए हमें 200 लीटर की जरूरत पड़ेगी, हम बताए हैं। सारी चीजें बनानी है, ठीक है। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।